write down, let the least number of 6 digits, let the least number of 6 digits which when divided by 4, 6, 10, 15, 4, 6, 10, 15, 15 leaves 2 as a remainder, leaves 2 as remainder in each case. B, BE, कैपिटल N, BN, मतलब पूरा लाइन ये है, let the least number of 6 digits which when divided by 4, 6, 10, 15 leaves in each case 2 as a remainder, BN. Find the sum of digits of N. Find the sum of digits of N. पहला ऑप्शन है 3, 4, सॉरी पहला 3 है, दूसरा 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है. ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पहले तो नंबर फाइंड करना है, और नंबर जैसे फाइंड हो जाएगा, मान लो नंबर है 1420 है ना, तो वो फिर बाद में उनके डिजिट्स को ऐड कर देना और वही आंसर बताना. तो लास्ट क्वेश्चन जो होता है उसको देखो और फिर इसको करो और सम ऑफ डिजिट्स को ऐड करो. सिक्स डिजिट नंबर है ना, लीस्ट 6 डिजिट कितना होता है 1 लाख, 1 के सामने 5 जीरो. तो जो पुराना मेथड है वैसे करो, फिर मैं बताऊंगा, आप जब पूरा अच्छे से ट्राई कर लोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये एक्चुअली इसमें ना 2 सेकंड में आंसर आता है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा जब आप मेथड से कर लोगे, देन आई विल टेल यू कि हाउ यू कैन गेट आंसर इन 2 सेकंड्स.
कोई एनी गैस? ऑनलाइन आंसर आया क्या? हम्म? जो लोग आंसर बता रहे हैं ऑनलाइन भी, उनको रीजंस देने पड़ेंगे, ठीक है, कैसे आई वो चीज। क्वेश्चन बोल दो, कोई एक जन क्वेश्चन बोल दो आप, पल्लवी। लेट द लीस्ट ऑफ, यस आगे। हम्म। 4, 6, 10, 15. हम्म। These two as a reminder in each case. हम्म। Bn, find the number of digits. नहीं, फाइंड द सम ऑफ, Sum of digits. हाँ, पहला ऑप्शन क्या है? 3, हाँ, 4, 5, 6. ध्यान से देखो भी, इस क्वेश्चन को करने का जो पहले जो नॉर्मल मेथड है, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि 6 डिजिट का लीस्ट नंबर कौन सा होता है। 1 लाख। अब अपने को पता है क्या करना है, अपने एलसीएम लेना है किस किस का, 4, 6, 10, 15 का। 4, 6, 10, 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 60 है ना। 15 का टेबल पढ़ लो। 15 मतलब 15 तो होगा नहीं क्योंकि 10 डिवाइड नहीं करेगा, 15 30 होगा क्योंकि 4 नहीं करेगा, 45 होगा 4 नहीं करेगा, 60 को सब कर देगा, तो 60 एलसीएम होगा। एलसीएम आपका 60 आया। 60 डिवाइड करेगा किसको, कितनी बार, कितना बचा? कितना बचा? 40। हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट नंबर वाला होता था उसमें तो डायरेक्टली अपन ऐड कर देते, और मैंने ये बताया ना कि इस 40 में कितना और जोड़ दिया जाए कि परफेक्ट डिवाइड हो जाए। कितने की कमी है? 20 की, है ना। तो वो 20 इसमें हम इस नंबर में जोड़ देंगे ना। तो अगर उस नंबर में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो 1 लाख में 20 जोड़ोगे आप, तो नंबर क्या हो गया, ठीक है। और असलियत में 2 रिमाइंडर भी छूट रहा है तो वो भी जोड़ना पड़ेगा। कितना हो गया? ये वो नंबर है जो n है ना, वो ये नंबर ये है। इसकी सम ऑफ डिजिट्स कर दो 5। 6 कहां से हो रहा है? 2 और 2 और 1, 5। आया समझ में? ऑनलाइन कंफर्म करो, ऑनलाइन। यस सर। ऑनलाइन आप लोगों को रिप्लाई करना है क्योंकि मैं चैट पढ़ नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो हाउ आई विल नो कि आपको क्या समझ में आ रहा है ना। और रिप्लाई करने में सिर्फ एक बटन दबाना है जिसको अनम्यूट करना है और अपना बोल देना है यस और नो, ठीक है। कहीं उठकर नहीं जाना है हाँ या ना करने के लिए, ठीक है। तो रिप्लाई कीजिए ना। अब ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, पर अगर असलियत में आप करते, ये लिख लो, मैं रब करके आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को भी जल्दी कैसे किया जा सकता है।
डन। नाउ बाकी ये लिखना। अब ये मेथड, ये किस और मेथड से कैसे हो सकता था देखते हैं, और जल्दी कैसे हो सकता था। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, पर समझने की कोशिश करना। यहाँ सम ऑफ डिजिट्स वाला कंसेप्ट आया है, तो किस नंबर की जो डिविजिबिलिटी होती है वो सम ऑफ डिजिट्स वाली होती है? 3 और 7 की नहीं होती, 3 और 9 की होती है। पर यहाँ कहीं 9 है क्या? इसमें कहीं 9 ब्रेक होके निकल रहा है क्या? लेकिन यहाँ 3 निकल सकता है ना, किस में निकल सकता है? और 15 में। तो अपन 3 वाले को लेंगे। अब आप ये सोचो कि अगर एक नंबर है, एक्चुअली 3 की जो सम ऑफ डिजिट्स होती है वो 3 ही होती है। कैसे? सबसे 3 वन जा क्या होता है? 3 होता है। 3 टू जा 6 और 3 थ्री जा 9। पर जैसे मैं 3 4 जा 12 कहता हूं, तो 1 और 2 फिर से कितना होता है? फिर से 3 हो जाता है ना? 3 5 जा 15 जो बोलता हूं वो भी कितना हो जाता है? 6। 3 7 जा 21 कहता हूं, हाँ बराबर है ना? 3 6 जा 18 कहता हूं, वो भी कितना होता है? 9 होता है। ऐसे ही अगर मैं 3 7 जा 21 बोलूंगा, वो भी कितना होता है? 2 और 1। 3 8 जा 24 बोलूंगा, वो भी कितना होता है? और 3 9 जा 27 बोलूंगा, वो भी कितना होता है? इसका मतलब 3 का कुछ भी कर लो, आनी 3 ही नंबर है। कौन से? 3 6 और 9। अब अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो उसके 3 ही सम ऑफ डिजिट्स आएंगी, या फिर तो 3 आएगी, 6 आएगी और 9 आएगी। अगर उस नंबर में कुछ रिमाइंडर भी छूट रहा है तो उतने को हम ऐड और कर देंगे उसमें। मान लो ये नंबर था 21 को जब डिवाइड किया तो 21 ना होके अगर यहाँ 22 होता, तो 21 से कितना ज्यादा एक है? 3 तो बन ही रहा है ना, पर एक ज्यादा है ना, तो कितना होगा? सम ऑफ डिजिट 4 हो गया। तो देखो 2 और 2 कितना? अगर मान लो यहाँ 26 होता, कितना ज्यादा हो गया? तो 6 तो बन ही रहा था, 6 + 2 8 होता, तो देखो 8 बन रहा है। तो अगर परफेक्ट डिवाइड हो रहा है तो सम ऑफ डिजिट 3 ही आएंगे, या फिर 3 आएगी, 6 आएगी, 9 आएगी। लेकिन अगर कुछ रिमाइंडर ऐड हो रहा है, बच रहा है, तो उस रिमाइंडर को आप ऐड करके बोल सकते हो। तो अगर कहीं बोल रहा है कि 2 रिमाइंडर है, क्वेश्चन में कितना रिमाइंडर है? 2। तो या फिर तो आंसर होगा 3 + 2 कितना? 6 + 2 कितना? और 9 + 2 कितना? 11। मतलब फिर से क्या हो जाएगा? 2। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? 5 आंसर है। क्लियर है? आया समझ में? तो ये ऐसे भी आंसर किया जाता है। लिख लो। डन। ठीक है, अब नया रूल लिखते हैं और एचसीएफ को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एचसीएफ के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। देखो एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम तो सभी लोग जान लिए, एलसीएम फाइंड करना भी मैंने बताया। पर एचसीएफ क्या होता है कि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ होता है
फैक्टर। अब एचसीएफ अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसका मतलब एचसीएफ को फाइंड करना, बड़े नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना बहुत मुश्किल काम होता है, और वही अपने को सीखना है। छोटे नंबर का तो कोई भी बता देता है। जैसे अगर मैं बोलूं एचसीएफ निकालो किस किस का, 12 का, 15 का और 18 का, है ना। तो आप सोचोगे 12 को मैं ब्रेक करके कैसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 2 इंटू, और 15 को 3 इंटू 5, 18 को 3 इंटू 2 इंटू 2, 3, है ना। अब आप देखो तीनों में कौन सा कॉमन है, यही आपका एचसीएफ होता है। क्लियर है। बाकी तो मैं एलसीएम में समझा चुका हूं, ये सब कौन होंगे, को प्राइम 1 और को प्राइम 2, तो यही एचसीएफ होता है। लेकिन ये बहुत छोटे नंबर का तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, बड़ा नंबर आएगा तब क्या करेगा, और बड़े बड़े इतने बड़े आएंगे क्वेश्चन में, तो उसको भी फाइंड करने का तरीका पता है क्या है, कि हमेशा जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ को फाइंड करने का एक तरीका होता है। जैसे हम एक बड़ा नंबर लें, ये तो मैंने एक छोटा एग्जांपल दे दिया, अगर मैं बोलूं 24 और 64 का एचसीएफ क्या होगा, इससे भी बड़ा लेके बताऊंगा मैं। तो आपने क्या करना है पता है, छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करवाओ। तो 24 किसको डिवाइड करेगा, कितने टाइम्स, कितना बचा, 16। अब ये 16 इस 24 को डिवाइड करेगा, कितने बार, कितना बचा। अब ये 8 इस 16 को करेगा, कितने टाइम। जैसे नीचे 0 आएगा, 0 से जस्ट पहले वाला जो डिवीजर होगा वही अपना क्या होगा, एचसीएफ होगा, है ना। जब तक 0 नहीं आया तब तक करते चलो, और जैसे ही 0 आ जाए उसके पास वाला जो ये होगा यही अपना कौन होगा, एचसीएफ होगा, डिवीजर। इसको डिवीजर कहते हैं, इसको क्वोशिएंट कहते हैं, और इसको रिमाइंडर कहते हैं, याद है ना। तो ये अपन को क्वेश्चन में यूज भी करना, 3 होंगे। तो आपने यहाँ 8 निकाला ना, एक और ले लेते हैं चलो, 120 ले लूं, है ना। तो 2 नंबर के बाद ये जो आपका आया, अब ये इसको भी डिवाइड करेगा, किसको, 120 को। ऐसा लेते हैं 120, तो सिंपल हो जाएगा। अभी तक तो आप समझ गए 2 नंबर का 8 था, अनयूजुअल ले लेते हैं, 140 ले लेते। अब 8 किसको डिवाइड करेगा, 140 को, कितने टाइम्स, 8 1 जा 8, 8 7 जा, कितना बच रहा है। ये 4 किसको डिवाइड करेगा, आप कितने बार, रिमाइंडर। तो एचसीएफ कौन है 3 नंबर का, 4, लेकिन 2 था तो 8 था। क्लियर है। और आगे भी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, तो आपको ये फॉलो करना है, लिख लो एचसीएफ कैसे फाइंड करना है। तुम कहोगे सर 9 नंबर हो गए तो 9 का भी बोर्ड भर दूंगा फिर पूरा मैं लिख लिख के। क्वेश्चन लाओ, 4 नंबर का क्वेश्चन लाओ जरा। अपनी जो कल्पनाएं होती है ना, बहुत होती है, इमेजिनेशन। सर 9 भी तो हो सकते हैं, सर 15 भी तो हो सकते हैं। तो पर हमारी भी कुछ लिमिटेशंस होती है ना, किताब की, बोर्ड की और टीचर की। तो लिमिटेशन ज्यादातर 3 नंबर का ही होता है। आप जब ढूंढोगे ना क्वेश्चन एचसीएफ का, तो आपको 3 का ही ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में अगर 4 दे दिया तो बंदा वो एचसीएफ का क्वेश्चन सॉल्व करे कि पेपर सॉल्व करे, है ना। 4 का अगर होता है तो हमें अलग वो रूल होता है, उसमें फिर ये यूज नहीं होगा, डिफरेंस मेथड यूज करते हैं। बताऊं, अभी देखो
चलो ये लिखो जल्दी। एक मेथड और है, वैसे बता देता हूँ, आप बोलोगे कि ये बताया नहीं, वैसे इसका कम यूज होता है पर जान लो। रब कर दूं? ऑनलाइन लिख लिया क्या? रब करूं? Yes, sir. अब यही देखो, एक मेथड और है, बहुत ज्यादा बड़े नंबर आ जाए तो करना है। इस नंबर को मैं ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं, सी मानता हूं। अगर तीन नंबर बहुत बड़े बड़े आ जाएं और इनको आप डिवीजन मेथड से नहीं करना चाहते, तो आप किस मेथड से करोगे? डिफरेंस मेथड। आपको करना है पहले a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अगर मैं a माइनस बी कर रहा हूँ, 64 में से 24 गए तो कितने बच रहे हैं? 40। इसमें से ये गया तो कितना बच रहा है? 76। और 140 में से 24 गया तो 116। अब इन दोनों को माइनस करना है और इन दोनों को माइनस करना है। इसमें से ये गया तो कितना बच रहा है? इसमें से ये गया तो, है ना? अब दोनों को माइनस कर दो। 4 है। आपको इजी तो सबसे बढ़िया ये है, उस नंबर को तोड़ना आना चाहिए। पर ज्यादा बड़ा नंबर आएगा तो आपको इससे भी करना है, आना सब चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? और ज्यादातर जो एचसीएफ होता है वो फैक्टर ही होता है। सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा वही वो होता है, एचसीएफ होता है। क्वेश्चन आएगा तो जरूर बताऊंगा। तो आप लोगों को एचसीएफ निकालना आ गया? अभी अभी मालूम चलेगा आया कि नहीं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो एक पहले रूल लिख लेंगे। जैसे हमने एलसीएम के कुछ रूल्स लिखे थे, ऐसे ही हम कुछ एचसीएफ के भी रूल्स लिखेंगे। डन? Yes, sir. राइट डाउन द लार्जेस्ट नंबर। अच्छा एक बात सुनो, जब हम एलसीएम के क्वेश्चन करते थे तो ये जो हमारा आंसर होता था ना, उसको बाकी नंबर डिवाइड करते थे, है ना? और उन्हीं का हम एलसीएम निकालते थे। यहाँ उल्टा होगा, यहाँ जो अपना आंसर होगा वो दूसरे नंबर्स को डिवाइड करे। ठीक है, वो क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड द नंबर्स, द लार्जेस्ट नंबर which when divide the numbers a comma b comma c, divide the numbers which when divide the numbers a comma b comma c, give remainders p comma q comma r, give remainders p comma q comma r, the largest number which when divide the numbers a comma b comma c, give remainders p comma q comma r respectively। इसका मतलब जब वो ए को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? पी, बी को क्यू, सी को आर। एक मिनट, इन दैट केस द नंबर इज HCF ऑफ ब्रैकेट में
a माइनस p ब्रैकेट क्लोज, कॉमा ब्रैकेट में b माइनस q ब्रैकेट क्लोज, कॉमा ब्रैकेट में c माइनस r। अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, find the greatest number which when divide 989, which when divide 989 1327 989 and 1327 989 and 1327 leaves remainder 5 and 7 respectively. The greatest number which when divide 989 and 1327 leave remainders 5 and 7 respectively. ठीक है, पहला ऑप्शन है ए 8 पहला ऑप्शन 8, दूसरा 16, तीसरा 24, चौथा 32। 8, 16, 24, 32। आप लोग इस रूल को अप्लाई करके देखो क्या करते हैं, फिर मैं बताऊं। $24. नाउ किसी का आया? चलो मैं बताऊं। अभी आपको बोला गया था कि
क्वेश्चन बोल देना। Find the biggest number. Then divided. व्हेन डिवाइड नहीं, डिवाइडेड नहीं, विच व्हेन डिवाइड, जब ये नंबर अब डिवाइड करेगा। पुराने में व्हेन डिवाइडेड होता था, अभी ये नंबर डिवाइड करेगा किसको? 989. एक नंबर 989 को अगर डिवाइड करता है तो 989 और दूसरा 1327. 1327, 989 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना? और 1327 को करेगा तो 7। ये आपसे कहा जा रहा है, तो नंबर क्या है ना? तो रूल के हिसाब से अगर ऐसा किया जाए तो आप क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे। 989 तक माइनस 5 के तो कितना बचा? 98 इधर, और इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे, वही वो नंबर होगा। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो 984 किसको डिवाइड करेगा? 984 विल डिवाइड कितने बार? ये 336 किसको करेगा? कितने बार? ये 312 किसको करेगा? कितनी बार? कितना बचा? 24 किसको? कितनी बार? कितना बच रहा है? 72 कितनी बार? 3 टाइम्स, 0 रिमाइंडर। ये आपका क्या है? 24 आंसर। देख भी लो ना, अगर आप ये 24 इस नंबर को डिवाइड करेगा ना, रिमाइंडर कितना आएगा पता है? 24 अगर इसको डिवाइड करेगा, रिमाइंडर कितना आएगा? समझ में आ गया? ऐसे ही क्वेश्चन कर, इसमें ऐसे एक और टाइप है, उसके बाद अलग है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर? सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज बदल रहा है। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 307 and 330, leaving remainders 3 and 7 respectively? What is the greatest number that will divide 307 and 330, leaving remainders 3 and 7 respectively? ठीक है, ऑप्शन है पहला 19, 16, 17, 23। पहला ऑप्शन है 19, 19, फिर 16, फिर 17 और फिर 23। 4 ऑप्शन। करो सॉल्व।
19. 307 और 330। जल्दी करो, आंसर आ गया लोगों का। भाई आंसर नहीं आया। हाँ, माइनस किया कि नहीं? माइनस के बाद क्या नंबर आ रहे हैं? 304 और 323। 304 323 को डिवाइड करेगा। क्वेश्चन बोलना, क्वेश्चन बोलो। Question, what will be? Will be the greatest number that will be divided. That will divide 307. and 330. Using and 387. option 1916. 16, 17. सबसे पहली बात तो अपन क्या करेंगे, 307 है ना, और 300 क्या रिमाइंडर्स हैं, कितना बच रहा है, और इसका मतलब ये इसको डिवाइड करेगा, मतलब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो 304 विल डिवाइड कितनी बार, 19 304 को करता है डिवाइड क्या, यस 6 बार, रिमाइंडर 0, 19 एचसीएफ है। और 19 देख लो ना, 19 जाएगा अभी, है ना।
अगर आप ये ना करना चाहो ना तो आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए, डायरेक्ट चेक करो। 19 से 307 को देख लो, तो 19 से 307 को करने पे क्या 3 रिमाइंडर आ रहा है? आ रहा है तो ठीक है। 19 से 330 को करने पे क्या 7 आ रहा है? तो वही आपका आंसर है। पर ऐसा ना हो लास्ट ऑप्शन रहा तो कितनी बार कैलकुलेट, 8 बार करना पड़ जाए, है ना। इससे बेटर तो फिर ये फटक से कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज बदलो। यहां पर 307 की जगह 3026, और 330 की जगह 5053, रिमाइंडर्स हैं 11 और 13, और ऑप्शंस हैं करो सॉल्व। Forty-five. क्या आंसर आया? कौन सा? सब लोगों का आया? सॉल्व करो।
आपका आ गया सबका? कितना है माइनस करने के बाद? आप लोग कैसे नहीं आ रहे दिखाओ, क्या मिस्टेक कर रहे हो? कहाँ है? तो कब करेंगे? टाइम कितने बता दो, टाइम बता दो। करना पड़ेगा ना, दो क्वेश्चन सिमिलर जब करवा दिए गए हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा है उनका? हाँ, कौन किसको डिवाइड करेगा? पहली बात तो एक आदत बनाओ, कभी पीछे रफ मत करो। ये रफ जो पीछे करते हैं सबसे ज्यादा गड़बड़ वही होता है, पेज पलटा रफ। रफ में यही नहीं पता, जब घर पे प्रैक्टिस करते हो, अगर नहीं करते हो तो फिर ऐसा कर लो। जो घर पे रियल में प्रैक्टिस करते हैं वो रफ कभी पीछे नहीं करते, क्योंकि रफ में ही तो देखना पड़ता है कि गलती कर रहे हैं, है ना? तो अगर आपने अभी तक सामने लिखा होता ना नीट एंड क्लीन, तो आपको दोनों क्वेश्चन आ गए हो। अब सामने करो एकदम। कौन किसको डिवाइड करेगा? करो डिवाइड, आई एम वेटिंग। आप भी करो और अपना अपना करो। जस्ट वेट ऑनलाइन पीपल। आपका आ गया सिद्धेश? डिवीजन देख लो आप लोग, डिवीजन देखो। डिवीजन तो करना पड़ेगा, बोर्ड पे देखो, बाद में करना। तो नंबर बोलो, वो दो नंबर क्या थे? 301 पे माइनस का भी और 504। आपको डिवीजन में क्या परेशानी आ रही है? डिवीजन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये नंबर इससे छोटा है तो वन एक ही बार जाएगा ना। 3015, ये 5040 है, तो एक ही बार जाएगा 3015। 10 में से 5 गए 5, 3 में से गया 2, और 0, और 2025 किसको करेगा अभी? 3015 को कितनी बार? 20251 99। ये 990 किसको करेगा? 20 कितनी बार? 2 बार। 1800 1980 19, रिमाइंडर कितना? हाँ 45। 990 को पूरा करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो 45 आंसर होगा। ठीक है, ये आदत डालनी पड़ेगी, यही तो है कैलकुलेशन। और घर पे अगर आप घर पे नहीं करोगे तो मैं सच बता रहा हूँ बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि जो लोग रेगुलर पढ़ते हैं उनको परेशानी होती है। तो अगर आप घर पे जाके रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो रिवीजन थोड़ा करो घर जाके, ठीक है, फॉर योर बेटरमेंट। मेरा कुछ नहीं है उसमें, मैं तो पढ़ाते ही रहूंगा हमेशा, पर आप लोग जिस मकसद से आ रहे हो वही पूरा नहीं होगा ना। एंड डोंट गेट एब्सेंट, बिकॉज अभी लास्ट टाइम जो करा है आप लोग नहीं थे शायद, आप भी नहीं थे, तो अभी जो लास्ट टाइम करा है वो काफी कुछ छूट गया है। मान लो आपने सब कर लिया और एग्जाम में वही क्वेश्चन आया जो आपसे छूटा है, फिर तो चैप्टर ही नहीं, फिर तो चैप्टर न करने का समान हो गया। तो ये चीजें डालो, मेक हैबिट। फर्स्ट ऑफ ऑल बी कंसिस्टेंट, सेकंड डू प्रैक्टिस एट योर होम, थर्ड थर्ड बताऊं कि नहीं? यार 2 में ही पक गए, 2 कैसे पॉसिबल होंगे और तीसरा कैसे? एक और सिमिलर ले लो चलो, पर ये आप लोग करके बताना, सब लोग आंसर्स आने चाहिए, ठीक है? हो सकता है डिवीजन गलत हो, पर ट्राई करो, शायद वो नहीं। तो मैंने एक दूसरी ट्रिक भी बताई है, पर इसमें वो करोगे तो आप बहुत टाइम ले लोगे। इस बार यहाँ पर ऑनलाइन सबका आंसर आ गया था? Yes, sir. हाँ, Yes. नया क्वेश्चन ले लो। वो 3026 की जगह 1657। कितना?
1657 और 5053 की जगह 2037 और रिमाइंडर से यहाँ 6 और 5 6 एंड 5 ऑप्शंस भी ले लो। पहला ऑप्शन है 127, दूसरा ऑप्शन है 133, वन 127 है और दूसरा 133, तीसरा है 235, 305। पहला ऑप्शन 127, दूसरा ऑप्शन 133, तीसरा ऑप्शन 235 और चौथा ऑप्शन 305। So 127. अच्छा 127 127 ना। Yes, sir. जल्दी करो फिर नया रूल लिखा के नए क्वेश्चन कराने हैं। कितने नंबर आए माइनस कर दिया 16, तो करो डिवाइड करवाओ 16512023 को 1 एक बार जाएगा वो, एक बार जाएगा 1651 ऊपर 1 लिखो, हाँ माइनस करो। दो में से एक गया, एक 13 3 है ना ऊपर, 13 में से 5 8, उधर 9 रह गया, 9 में से 6 3, 0 की जगह 9 रह गया ना, 3 लिखो 3 और उधर 1 में से 1 0। ये अभी 381 किसको डिवाइड करेगा 1651 को, देखो नहीं नीचे नहीं बाजू में उसके। हाँ अभी एक काम करो समझना है कैसे, तो यहाँ देखो तुम 381 है ना, तुम ये दो नंबर छुपा लो, क्या दिख रहा है 3, इधर सब छुपा लो, तो 3 के सामने क्या दिख रहा है 16 ना, तो 3 फायदा कितना होता है 15 ना, शायद 5 के आसपास जाएगा, 4 से जा रहा है, लो लिख लो 4 से जा रहा है। बाद में कंफर्म करना, ये डिवीजन की आदत डालो। चलो हो गया, मैं बोर्ड पर एक बार बता देता हूँ।
आप लोगों ने सभी ने माइनस कर लिया होगा, आपके सामने आ रहा होगा 2 नंबर, बोलो क्या से थे, किसमें कौन सा नंबर किसको डिवाइड कर रहे हैं? 1651 1651 किसको? 2032 203 तो 1 टाइम जाएगा, कितना आ रहा है रिमाइंडर? आप बोलो परेश 38। फिर ये 1651 को करेगा कितने टाइम्स, कितना आ रहा है रिमाइंडर? ये 127 किसको कितनी बार? 3 टाइम्स, रिमाइंडर 0। 127 क्या है अपना? HCF, और यही अपना आंसर भी है। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। नेक्स्ट अब नहीं, अपना नया रूल लिखो और नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे इस पर। सर गोवा में दिल्ली है, चारों जगह पंजाब में आम आदमी पार्टी, यूपी में बीजेपी, उत्तराखंड में बीजेपी, मणिपुर में बीजेपी, गोवा में भी। अभी आगे जाके एक ही काम होगा, जहाँ कांग्रेस है वहां आ जाएगी आम आदमी पार्टी। जहां जहां कांग्रेस खराब हो रही है उसको कौन खत्म कर रहा है? आम आदमी पार्टी ना। अभी पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी ना, हटा दिया उसको। अभी धीरे धीरे जहां जहां कांग्रेस खत्म हो रही है वहां आम आदमी पार्टी आ जाएगी, देखते हैं करेगी भाई। दिल्ली में उसने बहुत किया है। जाओ दिल्ली, दिल्ली घूम, दिल्ली जाओगे ना, IRS था, IRS था केजरीवाल। दिल्ली में जाओगे ना, जहाँ प्राइवेट स्कूल्स नहीं है ना, जैसे यहाँ वहाँ के सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूलों में तुमने कभी स्विमिंग पूल देखा है? स्विमिंग पूल, AC क्लासरूम, जाके देखो। और एकदम मतलब गरीब का बच्चा होता है, रिक्शा चलाने का बच्चा, वो पढ़ता है। तो लोगों ने वहाँ प्राइवेट स्कूल में जो 4-4 हजार रुपए भरते थे ना फीस, वो कैंसिल करा के सरकारी में एडमिशन दे, पूरे स्टेट में, दिल्ली में। लेकिन अब ये देखो ना कि स्टेट छोटा है, तो इसके लिए वो ज्यादा डेवलपमेंट कर पाए, लेकिन अगर वो यूपी या फिर महाराष्ट्र में आएगा तो उतना नहीं हो सकता। उसको कारीगर, एक मिनट, कारीगर को स्कूल बनाने के लिए पैदल जाना पड़ेगा। मशीनरी जो होती है वो तो उतना ही लेबर को पैसा से, एक ही लेबर सारे स्कूल तो नहीं बनाएगा, एक ही टीचर सारे स्कूलों में नहीं पढ़ाएगा। सोच की कमी है। किसकी कमी है? सोच। पता है इंडिया में सारे सरकारी स्कूल क्यों डेवलप नहीं किए जाते? कारण पता है? क्योंकि ये चाहते नहीं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, इंडिया के हर स्टेट में, नहीं, इसका रीजन ये है, इंडिया के हर स्टेट में जो सरकारी स्कूल और कॉलेज हैं वो नेताओं के होते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज किसकी? सारे प्राइवेट कॉलेज देख लो और सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसकी होती है? नेताओं की होती है। प्राइवेट स्कूल में जो पैसा लगा है वो भी किसका लगा होता है? नेताओं का होता है। तो अगर सरकारी स्कूल अच्छे बना दिए तो उधर एडमिशन कौन लेगा? अच्छा, ये वो जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये नई पार्टी है। अब ये कांग्रेस लो, ये लोगों ने तो सारे इन्हीं के स्कूल हैं। आप कोई भी कॉलेज की हिस्ट्री उठा के देख लो, इन्हीं का निकलेंगे। अब आम आदमी पार्टी का कुछ है ही नहीं रिकॉर्ड पुराना, तो इन्होंने वो बना दिया। तो ये इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्यों यहाँ पर सरकारी स्कूल जाते हो तो दीवार एकदम गंदी, मकड़ी का जाला, ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ, बेंच टूटी हुई, क्यों है? क्योंकि चाहते नहीं, पैसे बहुत है। ये रीजन है। और सिमिलरली हॉस्पिटल का भी यही है। अब आप वहाँ हॉस्पिटल क्यों जा रहे, अच्छे ऐसे ऐसे क्यों नहीं बनाते सरकारी हॉस्पिटल अच्छे, साफ सफाई, है ना? आप प्राइवेट जैसे क्यों होते हैं? अगेन कॉर्पोरेट से फंडिंग होती है भाई। अगर अच्छे ये बना दिए तो प्राइवेट में कौन जाएगा, है ना? ये सारी चीजें वो है। तो ये सब कुछ नहीं होता है कि छोटा स्टेट और बड़ा स्टेट। एक विजन होना चाहिए। क्योंकि याद रखना कि कोई बंदा ऐसा जरूर पॉलिटिक्स में आता है जो डिफरेंस क्रिएट करता है।
नहीं डेवलपमेंट करेगा वो है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू स्टेट्स। पुराने डेफिशिएट होते हैं उनको हटाने में टाइम लग जाता है कि कहाँ। हाँ, ये कह सकते हो कि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। अगर कंट्री मानी जाए ना तो 8वां कंट्री निकलेगा। 7 इंडिया के बाद अगर कोई कंट्री बना दिया जाए तो 8वीं यही निकलेगा पॉपुलेशन। और अपने इंडिया में तो एरिया वाइज तो राजस्थान सबसे बड़ा है, और पॉपुलेशन वाइज यूपी के बाद महाराष्ट्र आता है ना। तो लेकिन यूपी की पॉपुलेशन 24 करोड़ से 23, और महाराष्ट्र की 13 करोड़ कम समथिंग है कुछ। तो काफी डबल का डिफरेंस हो गया। अब जो हम लोग करेंगे ना, क्या तुम तो उसकी तैयारी कर रहे हो एमपीएससी की ना, तो तुम्हें तो अपडेट रहना पड़ेगा। एक नया रूल लिखो। अभी तक आप लोग समझ गए यहाँ क्या हो रहा था कि रिमाइंडर्स लीव हो रहे थे और डिफरेंट रिमाइंडर्स थे। आपने देखा जब ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा था रिमाइंडर अलग आ रहा था, कितना आ रहा था 11 आ रहा था। और यही नंबर जब इसको डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर कितना आ रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सेम रिमाइंडर्स आएंगे। ठीक है, इस तरह का रूल रहेगा, उसको बताता हूँ कैसे करना है। The largest number which when divide the numbers a comma b comma c, the largest numbers which when divide the numbers a comma b comma c, the remainders are same. The remainders are same. The largest number which when divide the numbers a comma b comma c, the remainders are same. Then that largest number is given by HCF of that largest number is given by HCF of ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज कॉमा ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी ब्रैकेट क्लोज कॉमा ब्रैकेट के अंदर c माइनस ए ब्रैकेट क्लोज। ये रूल लिख लिया आपने। अब क्वेश्चन देता हूं आपको इसकी सिमिलर। लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर। नहीं, ये नहीं। The largest number which divides 25,73, the largest number which divides 25,73, 97, 25,73, 97, to leave same remainder in each case. To leave same remainder in each case. रिमाइंडर बराबर है तीनों में। ऑप्शन है फिर मतलब फाइंड द नंबर है, नंबर बताना है। ऑप्शन है पहला 24, फिर 23, 24, 23, फिर है 28, फिर है ना सॉरी पहला ऑप्शन 24, दूसरा 23, तीसरा 21, और एक ऑप्शन 6 है। एक ऑप्शन जो है वो 6 है। Sir, 24.
पता नहीं, देखते हैं। ऑनलाइन आंसर आया किसी का? 24. देखते हैं। तीनों को माइनस किया एक दूसरे से, तो फिर क्या नंबर बचे? 48, 24 और 24 ही होगा LCM। अच्छा, आपने ये HCF कैसे निकाला? 48, 24 डिवाइड वाले मेथड से कि कौन सी मेथड से? माइनस वाले से। हाँ, पर एक बार जब तक खाली बैठे हो तब तक डिवाइड वाले से भी कर लो। तो यहाँ सबसे पहला नंबर कौन सा, छोटा कौन सा है? 25 का है। ये आए हुए माइनस करने के बाद हाँ, बाद के फाइनल जो बचे 24 है ना, और उससे बड़ा 48 तो 24 को 48 से डिवाइड करवाओ, रिमाइंडर क्या है? 0। इसका मतलब 24 और 48 का HCF क्या होगा? 24 होगा, है ना। अब ये 24 किसको डिवाइड करेगा? तो यहाँ भी 0 आ रहा है, तो यही 24 HCF होगा। क्लियर हुआ? क्योंकि अगले क्वेश्चन में क्या पता माइनस वाले से ना हो, तो फिर आपको ये मेथड आना चाहिए। ठीक है, बोर्ड पे देख लो सब लोग। ऑनलाइन आंसर नहीं आया क्या? तो 24 क्वेश्चन बोलना था। क्या? तो 24 बोला था आंसर। अच्छा, बाकी लोग एक बार क्वेश्चन बोल दो जरा। the largest number which divides 25, 73, 90. रुक जाओ। 25, 73, 97. हाँ, Use reminder case, same reminder in each case. 20 case first. हाँ, उसके बाद ऑप्शन से 24, रुक जाओ। हाँ, 24, 23, 21. हम लोगों ने ये किया 25, 73, ये तीनों में रिमाइंडर सेम आ रहा था, तो हमने A माइनस B, B माइनस C माइनस लगाया। तो 73 माइनस पहले क्या किया? 25, फिर 97 माइनस 73, फिर ये कितना आया? ये और ठीक है। माइनस वाले से देखोगे तो 48 और 24 में कितना बचा है? यहाँ इन दोनों को किया तो, और डिवाइड वाला भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब और एक सिमिलर क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसके डिफिकल्ट भी लेंगे ये वाले। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है पर करना पड़ेगा। फाइंड, राइट डाउन, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर, n कैपिटल N बी द ग्रेटेस्ट नंबर। गर्मी लग रही है यहाँ? नहीं, यहाँ तो लगती है। लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide, let n be the greatest number that will divide 1305,
that will divide 1305 comma 4665 and 6905. तीन नंबर कौन कौन से हैं? 1305, फिर दूसरा और फिर 6905. लीविंग द सेम रिमाइंडर, leaving the same remainder in each case. Find the sum of digits of n. Sum of digits of n मतलब पहले तो नंबर पता करना पड़ेगा, है ना? फिर क्या करोगे? उसको ऐड कर दोगे. मतलब पहले तो तीनों को माइनस करवाओ. किया? कितना कितना आ रहा है? Sir, what are the options? ऑप्शंस मैंने बताया नहीं क्या इसमें? ऑप्शंस हैं 1, 5, 6, 4. एक 1 है, एक 5 है, एक 6, एक 4 है. बोलो अभी क्या है आपका आंसर? 6, 4. पहला ऑप्शन 1, तो दूसरा 5 और 6 और 4. So 5. हम्म. So 5. नहीं.
4 है। फोर आंसर है। नंबर क्या है? 112 नहीं, 1120। 1120। ठीक है। किसी का आया ऑनलाइन आंसर? फिर आया 4, तो 4 आया। आ गया। चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन बोलो। लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर हाँ 1 3 सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, n की सम ऑफ डिजिट निकालनी। देखो मैंने कहा था ना सब तरह से मेथड आने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने माइनस किया होगा, तो आपने 4665 में से कितना माइनस किया? फिर 6905 में से 4665, फिर 6905 में से 13 कितना आया है? एक जन बोलो। 3360 दूसरा 2240 हाँ। 5600। अब अपने को इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, तो या फिर तो डिफरेंस मेथड लगाते हैं, पहले देख लें उससे आपने किससे किया, कौन से मेथड से किया? डिवाइड वाले से। चलो डिफरेंस से देख लेते हैं। अगर 3 में से 0 गया तो 0, 6 में से 4 जा रहे हैं 2, 3 में से 2 1 और 3 में से 2 1, 1120 इन दोनों का आया। 0 में से 0 गया 0, सॉरी 0 से 0, फिर 0 में 10 में से 4 6, 5 में से 2 3 बराबर है ना, और फिर 5 में से 2 3360। अब आप पता है बहुत इजी हो चुका है। अगर आप देखो डिफरेंस की अब जरूरत नहीं है, ये इसको 3 टाइम डिवाइड कर रहा है, शायद कर रहा है ना, और कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा है, तो यही कौन होगा? एचसीएफ होगा। पर अगर आप डिफरेंस यहां लोगे तो डिफरेंस अलग आएगा, तो भी मैं बता देता हूं। तो 2240 आएगा। आप एक बात याद रखना, इसका या फिर तो यही होगा एचसीएफ, या इसका सबसे बड़ा फैक्टर। 2240 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा? 1120 इंटू 2 ना, मतलब जस्ट उसको आधा करो, तो इसमें ये बड़ा है कि ये बड़ा है? तो या फिर तो डिफरेंस एचसीएफ होता है, या सबसे बड़ा फैक्टर। वो नहीं है तो उससे जस्ट पहले वाला। फिर एक और करो, फिर 1120 को फिर से तोड़ो, तो कितना आता? अगर तोड़ते तो हम 560, तो क्या पता 560 भी हो सकता है। तो ये तो एक मेथड हो गया। और अगर हम डिवाइड वाले मेथड से करते तो हम क्या करते? 2240 किसको डिवाइड करता? कितनी बार? रिमाइंडर। और ये 1120 2240 को तो डिवाइड करेगा ही 2 टाइम्स, 112240 ना। तो ये इसका मतलब 2 नंबर का तो एचसीएफ 1120 आ गया। अभी 1120 किसको करेगा? यहाँ देख लो, 1120 को 5600 को करेगा कितना? 5 टाइम्स ना, कंप्लीट जा रहा है ना, कुछ नहीं बच रहा। यही आपका आंसर है। और 1120 को जोड़ दो तो कितना बन रहा है? 4। समझ में आ गया?
सबसे अच्छे क्वेश्चंस एलसीएम और एचसीएफ के राकेश यादव की बुक में है और आरएस अग्रवाल में, बड़ी वाली नई वाली आरएस अग्रवाल और राकेश यादव में। मतलब अगर आपने उसको कंप्लीट किया ना, कुछ भी नहीं बचता। किरण्स में भी है बट उसमें थोड़ा लिमिटेड क्वेश्चन। Write down, find the greatest number that will divide 390, 495, 390, 495, that will divide 390, 495 and 300 and 300 without leaving a remainder. Find the greatest number that will divide 390, 495, 300 without leaving a remainder. करो, इसमें कोई झंझट नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्या करना है अपने को, एचसीएफ। 15 15 कितना, 15 15 के 50, 15 हाँ है ऑप्शन। पहला ऑप्शन 5 है, फिर एक 15 है, इन दोनों में ही आंसर है। माइनस कर लो ना, माइनस वाला रूल लगाओ ना। पहले 105 आ रहा होगा माइनस करने पे, और फिर कितना आ रहा है 195 ना, और 90, फिर दोनों को माइनस किया तो 90 और 105 माइनस करना 15 आ रहा है, 15 ही होगा फिर, है ना, अगर 15 ही रहेगा। ऑप्शन में 15 है, लगा दो टिक 15। लेकिन अगर ऑप्शन में 15, आप चेक कर लेना एक बार, हाँ लेकिन 15 से मालूम चल रहा है अपने को, क्योंकि अगर मैंने कहा ना ग्रेटेस्ट आना चाहिए, 15 के फैक्टर कौन से होंगे, 5 और 3, तो 5 भी हो सकता है, लेकिन 15 तीनों को डिवाइड इजीली कर रहा है ना। अगर नहीं कर रहा होता तो हम फिर किससे चेक करते, 5 से करते, और 5 भी नहीं कर रहा होता तो किससे चेक करते, 3 से करते। पर 15 किसको डिवाइड कर रहा है, 390, 390 को भी कर रहा है, और 495 को भी कर रहा है, और 300 को भी कर रहा है। ये आंसर सबको आया क्या ऑनलाइन?
एक क्वेश्चन रह गया था, राइट डाउन। अब नया कुछ नहीं करा रहा हूं उसके लिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 411 कॉमा that divides 411 कॉमा 684 कॉमा 821। 411 पहला, फिर 684 दूसरा, फिर 821 तीसरा, लीव्स 3,4,5, leaves 3,4,5 as remainder। ऑप्शंस हैं, ये कौन सा टाइप हो गया इससे पहले वाला? ऑप्शंस हैं 254, 146, सेकंड ऑप्शन 146, तीसरा ऑप्शन 136, चौथा ऑप्शन 204। ठीक है, सर 136। हम्म हम्म हम्म। 136। 136। एलसीएम किस किस का लेना है? 408। तो करो डिवाइड से, नहीं तो माइनस वाले मेथड से कर लो। माइनस वाले से करो ना। हाँ, माइनस से हो गया। करो करो, ये वाला करो।
क्या आंसर है? 136 आंसर है। ऑनलाइन आंसर क्या है? 136। यस सर। एक और क्वेश्चन लास्ट लो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, find the greatest number which will exactly divide 200 and 320. Three 320. हाँ इतना ही है। Find the greatest number which will divide exactly 200 and 320. नो कोई रिमाइंडर का झंझट ही नहीं, मतलब इधर डायरेक्टली HCF निकालो और बड़ा आसान है। तो 40। यस करो, माइनस करो 200 320 120। देखो एक चीज समझा देता हूँ, जो चीज मैं समझाना चाह रहा था यहाँ मिल गया मुझे समझाने का मौका। बोर्ड पे देखो जरा, जब जब मैंने माइनस का बोला, बोर्ड पे देखो, यहाँ दो नंबर क्या था 200 और दोनों को माइनस किया तो कितना आया। बट मैंने कहा था कि डिफरेंस के बाद जो चीज आती है वो होगा, नहीं तो उसके फैक्टर होंगे। पर 120 क्या 200 को डिवाइड करता है? तो ये HCF नहीं है। तो 120 का अपन सबसे बड़ा फैक्टर बनाएंगे तो अपन क्या लिखेंगे 60 इंटू 2। तो अपन 60 चेक कर ले, 60 200 को डिवाइड करता है क्या? ये भी नहीं है। तो फिर एक काम कर ले, 120 का और छोटा ले लें। नहीं 40 इंटू 40 200 को डिवाइड करता है क्या? और 40 30 तो उसके बाद आता ना, तो यानी 40 कौन है? HCF। आ गया समझ में? ये आपको ये भी याद रखना है, ये भी एक मेथड होता है। मतलब आप जब डिफरेंस लेते हो तब डिफरेंस अगर नहीं डिवाइड कर रहा है तो HCF नहीं है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई भी। नहीं तो ये वाला मेथड लगा देते आप। कौन सा? 200 किसको डिवाइड करता? कितनी बार? कितना बचा? 120 किसको करेगा? कितनी बार? 80 बचा। 80 किसको? एक ही बार। कितना बचा? 40। 40 किसको? बराबर जा रहा है 40। समझ में आया? दिस इज इनफ फॉर टुडे। अब आप लोग अगली बार एब्सेंट रहेंगे प्रेजेंट रहेंगे? रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी रिकॉर्ड देखते हैं अभी। सर मैं आपने तो तुमने अभी हाँ क्यों कर दिया? फोर्स करने है ना, मतलब सुबह में अलग सुबह में फिर अलग चल रहा होता है। चेंज होगा अभी एलसीएम एचसीएफ के 2 लेक्चर बाकी। हाँ क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट और इजी वाले हैं, जैसे बैल सारी एक साथ बज रही हैं, सिग्नल चल रहे हैं तो एक साथ कब जलेंगे, या गाय और भैंस हैं, झुंड है, कितने सारे उनको मिलाया जाए तो कितने ग्रुप बनेंगे, है ना। इंग्लिश हिंदी की किताबें हैं, सबको साथ में रखा जाए तो कितने स्टैक बनेंगे। वहां हम लोग एलसीएम और एचसीएफ और उसके बाद चैप्टर खत्म। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना आना चाहिए। मैंने कहा था ना खुद एक चैप्टर है बहुत बड़ा। ठीक है।